राहुल के विरोधी सोच रहे थे कि राहुल की सदस्यता चली गई, लिहाजा अब राहुल की आवाज न संसद में गूंजेगी और डर के मारे अब खामोश। लेकिन राहुल गांधी कल जब उनकी सदस्यता जाने का ऐलान हुआ, उसके बाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए। कल ही ऐलान कर दिया था कि दोपहर को कल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई निश्चित समय के ऊपर और राहुल गांधी ने घोषणा कर दी, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 यानी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की 4.5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवाल में सबसे पहले सवाल के अंदर इस बात का जवाब दे दिया। सवाल पूछा गया कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इसी तरह से इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था। इंदिरा गांधी किस तरह से आंधी बनकर के लौटी थी, क्या आप भी उसी तरह से उसी रास्ते पर जनता के बीच में जाएंगे? राहुल ने कहा कि मैं 4.5 महीने के लिए अगले आने वाले 4.5 महीने के लिए जनता के बीच में दिखूंगा, भारत जोड़ो यात्रा में रहूंगा। देश के अंदर विपक्षी पार्टियों को जो मदद मिलनी चाहिए विपक्ष के द्वारा, जो मदद मिलनी चाहिए संस्थाओं के द्वारा, वो नहीं मिल रही है। लिहाजा हमारे पास में एक ही रास्ता है, हम जनता के बीच में डायरेक्टली जाएं, यानी भारत जोड़ो यात्रा करें। आप जरा ये हिस्सा सुनिए, बहुत बड़ी बात कही राहुल गांधी ने। 4.5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ी बात सबसे पहले मैं आपको सुना रहा हूं और उसके बाद में एक एक करके अडानी पर क्या बोले, माफी पर क्या बोले, सारी चीजें एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। भारत जोड़ो यात्रा पर आप सुनिए। राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूं। मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों के परिवार से आते हैं, आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए। आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया। क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। हाँ जी अनवर। आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है। तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का। भारत जोड़ो यात्रा का तो राहुल गांधी ने ऐलान किया ही, लेकिन एक सवाल जो लगातार कल से पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी ने बेवजह इतनी आफत क्यों मोल ली? एक माफी मांगनी थी, माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। ये क्यों बेकार की इतनी बड़ी आफत ले ली? और यही सवाल पूछा भी गया कि आपने माफी क्यों नहीं मांगी, माफी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। राहुल ने कहा, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी माफी नहीं मांगा करते हैं। सुनिए जरा। जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मेरा जीवन तपस्या का जीवन है, मैं सच बोलने की तपस्या करता रहूंगा। मुझे संसद के बाहर रखें, संसद के अंदर रखें, मेरी दोबारा से सदस्यता बहाल करें ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है तपस्या करना, मैं पूरी जिंदगी अपनी तपस्या करता रहूंगा। राहुल ने बड़ी बात कही, कहा कि इस देश ने मुझे प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, भाईचारा दिया है, मैं इस देश की इज्जत करता हूं, इस देश ने मेरे को इज्जत दी है। सुनिए जरा। मैं सच्चाई को देखता हूं, मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है, मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, राहुल ने ट्वीट किया। राहुल ने ट्वीट करके लिखा, मैंने प्रधानमंत्री की आंखों में डर देखा है, वो डरते हैं अडानी पर, संसद पर मेरे अगले भाषण से। सीधा सवाल है, सेल कंपनियों द्वारा अडानी समूह में लगाया गया 20,000 करोड़ विदेशी पैसा किसका है? यह सारा नाटक इसी सवाल से भटकाने के लिए है।
तो एक चीज राहुल गांधी ने चस्पा कर दी है। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने पंजे गाड़ दिए हैं और कह दिया है कि 20,000 करोड़ रुपए जो अलग अलग सेल कंपनियों में लगे हैं वो किसके पैसे हैं। और राहुल ने यहां तक कहा कि डिफेंस मंत्रालय इस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है। डिफेंस मंत्रालय को सवाल पूछना चाहिए और पूछना चाहिए कि हमारे जब मिसाइल बन रहे हैं, हमारे जब ड्रोन बन रहे हैं, वहां पर किसी सेल कंपनी का पैसा कैसे लगा है, यह राहुल ने कहा। और इसके बाद में जब बार बार वहां पर सवाल पूछा जाता रहा कि बीजेपी कह रही है कि आपने तो ओबीसी का अपमान कर दिया है, आपने तो ओबीसी का अपमान कर दिया है, एक ओबीसी पूरे समुदाय का अपमान कर दिया है, तो राहुल ने देखिए कैसे जो है पूछने वाले, उस सवाल पूछने वाले उस पत्रकार को कैसे लताड़ लगाई। और राहुल ने कहा कि तुम बार बार ये जो है कभी उधर से पूछते हो, कभी इधर से पूछते हो कि मैंने ओबीसी का अपमान कर दिया है। ये ओबीसी का कोई अपमान वाली बात थी नहीं, ये केवल मोदी और अडानी के मुद्दे वाली बात थी। लेकिन बार बार यही काम करते हो तो बीजेपी का बिल्ला लगा करके काम क्यों नहीं करते हो? सुनिए जरा। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. ये वाकई बहुत दिलचस्प है। आप देखना कि राहुल गांधी किस तरह से अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। और यह भी देखना दिलचस्प रहेगा कि राहुल गांधी जब बड़ा हुजूम उनके साथ चलता था और अब तो राहुल गांधी को लेकर के निश्चित तौर पर एक जनता में सिंपैथी है कि कैसे जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता एक वाक्य बोलने की वजह से चली गई, 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया। अब सवाल जो है वो ये है कि किस तरह से जो है लोग उनके साथ में जुड़ेंगे, कैसे राहुल गांधी अपने आप को लोगों के साथ में जोड़ेंगे और कैसे विपक्षी पार्टियों को अपने साथ में जोड़ेंगे। राहुल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि विपक्षी पार्टियों का मैं धन्यवाद देता हूं और हम सब मिलकर के काम करेंगे। यानी बड़ी लाइन खींचने के मूड में जो है वो राहुल गांधी दिख रहे हैं। जहां पर रुक करके खेलने की बात थी वहां पर रुक कर भी खेला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और जहां पर शॉट लगाने थे वहां पर उन सवालों के ऊपर शॉट भी लगाए। लेकिन सवाल यही है कि ये जो तेवर दिख रहे हैं राहुल गांधी के, वाकई बरकरार रहेंगे? क्या वाकई राहुल गांधी ने ठान ली है और क्या वाकई दूसरी 4.5 महीने की यात्रा होने वाली है? सवाल बहुत सारे हैं। राहुल ने जो कहा वो कहां पर, कैसे, किस तरह से होगा, सवाल ये भी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। क्या राहुल गांधी को दूसरी भारत यात्रा निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर